ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵਾ, ਓੰਕਾਰ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਭੇਵਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਤਾ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਵਾਰੇ। ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਖ ਦਾਨੀ, ਨਿਰਭਉ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਨਿਰਵੈਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਏ। ਅਜੂਨੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ, ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਹਾਇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਗਿਆਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੰਦਨ ਭਗਵਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਲਯੁਗ ਭਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਹਾਨ। ਦਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰੂਪ ਇਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ। ਜੋ ਦਰਸਿਓ ਚਾਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਦਰਸੈ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ। ਪੜ੍ਹੈ ਸੁਣੈ ਸੁਆਰਥ ਲਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਕੋ ਪੰਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ, ਉਗੇ ਜਹਾਜ ਉਦਾਰ। ਸਰਦਾ ਧਰ ਜੋ ਸੇਵ ਹੈ, ਸੋ ਤਰੈ ਭਵ ਪਾਰ। ਜੋ ਮੁਝ ਵਚਨ ਸੁਨਣ ਕੀ ਚਾਹੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰ ਸੁਨੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। मेरो रूप ग्रंथ जी जान, या मैं भेद न रंचक मान। बेशुमार यथा अगंत अतोलै, ज्यों गुलाब हो त्यों नानक दास बोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु खालसा सत संगत जीओ, आप सर्वत संगतां तंता दे योग हो। सब तो बड़े भाग गुरसिखां के सतगुरां दी चरण शरण प्राप्त हुई है। शामां दे वक्त विशेष करके जो हफ्ते विच एक दो दिन छुट्टी दे हुंदे हन, इस कारण फिर कुछ किरत करन वाले गुरमुखां नूं कंमकार तो राहत मिली है। विशेष करके भी हफ्तावारी दीवान जो कल नूं सजना है, उहदे विच और अज श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ संगतां ने मिल के कीते। सोदर दी बाणी का जाप किया। भाई कुलवंत सिंह जी बठिंडे वाले रागी सिंह साहबान जथे ने कीर्तन की सेवा निभाई है। कल युग दे विच सब तो बड़ा पुन कल में एहो पुन गुण गोबिंद गाए, इस तो बड़ा पुन कोई नहीं। ये बल्कि कई कोट जग फला सुन गावन हारे राम, हर हर नाम जपत गुर सगले तारे राम। करोड़ां समेत जगह का फल भी दे बराबर नहीं हो सकता। गुरबाणी का कीर्तन करन वाले या सुनन वालियां नूं इक्को जिहा महात्मा रखिया। सुन
ਸੁਣਨ ਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। सतगुरु कृपा करन। आओ मन वृत्तियां एकाग्र करो। जो लड़ीवार विचार सत्संगत के प्रथाएं चल रही है, अज के दीवान में इहनूं समाप्त कर दिता जाए। कल नूं हफ्तावारी दीवान में जैसे गुरु कृपा करेगा। हाँ आपको बोल न जानदा, मैं कहिया सब हुक्मौन। जो गुलाब है त्यों बोल है स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अत प्यार। सत्संग के प्रथाएं बहुत सारी विचारां आप जी ने सरवण कीतियां हैं। कि जैसे भाई गुरदास साहब जी की रचना तो सत्संग के प्रथाएं वो पावन वचन कल सरवण कीते सी। जैसे बोझ भरी नाव आंगली तो बाहर होए, पार परै पूर सबे कुशल विहात है। जैसे एकाहारी एक करी, पाकशाल बैठ भोजन के व्यंजनाद स्वाद के अगात है। जैसे राज द्वार जाए करत जुहार जान, एक करी पासे देश भोगता हुए खात है। आठ ही पहर 60 घड़ी में, जो एक घड़ी साध समागम करे निज कर जाता है। इहदे आप जी ने कल अर्थ सरवण कीते विस्तार नाल। सारी विचार आप जी ने कल सरवण कीती है। बिल्कुल इसी तरह की ही रचना महाकवि ब्रह्म देते महापुरुष करता गुर प्रताप सूरज ग्रंथ भाई संतोख सिंह साहब गुरु साहबाना का सिद्धांत और गुरु साहब जी के इतिहास विच जो सत्संगत की महिमा गुरसिखां वास्ते कुछ हदायतां गुरु ने कीतियां, वो अपनी काव्य रचना विच छंदाबंदी के अंदर गुरु का हुक्म जिहड़ा है छंदाबंदी रूप के अंदर सुनाउणा कीता। कि सतगुरु महाराज साहब जी ने जो हुक्म दिता, काव्य रचना भाई साहब की है, ये सिद्धांत गुरु साहब का है। सिक्खी का सारा स्वरूप ये उकरिया होया है कि गुरु साहब जी ने फरमान किया कि गुरसिखो, सिक्खी की आरंभता जी है वो अमृत, भावें चरनामृत से भावें खंडे बाटी का अमृत है। अमृत तो जिंदगी की आरंभता है सिक्खी की जिंदगी। 9 जामिया विच चरनामृत से चरना का अमृत से उन्होंने तब्दील करके खंडे बाटे दे विच बाणी द्वारा खंडे बाटे द्वारा अमृत की पहल तैयार की गई। ईवो पहल खंड तार हुए जन्म सुहेगा। अमृत तो जीवन शुरू है सिख दा। सिक्खी की शुरुआत अमृत तो है, भावें चरनामृत से भावें खंडे बाटे का अमृत। जिमें सिक्खी की शुरुआत सिक्खी विच प्रवेश करना अमृत तो है, इसी तरह सिक्खी सिद्धांतां विच 8 पहरां दे विचों अमृत वेले तो सिख दा जीवन आरंभ होंदा है। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भर के उठ हर नाम त्यागे। भाई साहब जी ने सिख दा स्वरूप कथन किया। कुर्बानी तिन्हां गुरसिखां पिछल राती उठ बगंदे। कुर्बानी तिन्हां गुरसिखां अमृत वेलै सर ना वांदे। कुर्बानी तिन्हां गुरसिखां एक मन हो गुर जाप जपंदे। कुर्बानी तिन्हां गुरसिखां साध संगत चल जाए जुड़ंदे। ते सिख नूं ये भी कदे हंता नहीं होनी चाहिए भी मेरी हुण अवस्था उच्ची हो गई है,
कि मैं सतसंगत विच काहदे लई जाना है। सतसंग विच नाम दी गल्लां होणीਆਂ, मेरी तो अवस्था उस तो उच्ची है। ये गल गुरु नूं प्रवान नहीं होई। ब्रह्म ज्ञान होण तो भी सतसंगत दी कदे गुरु साहिबाना ने सिख नूं त्यागण की आग्या नहीं दी, और ना ही सिखा ने चौथे पद विच जाके भी सतसंगत की त्याग नहीं कदे की। इस करके बलिहार कहते उन्होंने गुरसिखां तो साध संगत चल जाए जुड़ंदे, जिथे संगत जुड़ी है उहदे विच जाना भाई गुरदास साहब जी ये जाके करदे की है। गुरबाणी तिन्हां गुरसिखां गुरबाणी नित गाए सुणंदे। जे कीर्तन आउंदा तां कीर्तन करना, जे नहीं आउंदा तां फिर श्रवण करना। क्योंकि तो बहुत सारे कह सकते हैं कि जी मैनू कीर्तन नहीं आता, इसलिए मैं कीर्तन सुना नहीं सकता संगत नूं। पर ये तो कोई भी नहीं कह सकता जी मैनू कीर्तन सुनना नहीं आता। इस करके दोनों गल्लां बराबर रखदियां। गुरबाणी नित गाए सुणदे। सो इस करके अमृत वेला सतनाम वडियाई विचार करनी आवे, कपड़ा नगरी मोख हुआ। जे ड्यूटी रात में है वो तो है मजबूरी तो, वरना अमृत वेले जागण का विधान गुरमत विच है। ब्रह्म मुहूर्त उठे नर चितवै एती बात, ਉਹਨੂੰ संस्कृत ਨੂੰ ब्रह्म मुहूर्त समा भी कहते हैं। अमृत वेले ਨੂੰ पिछल राती जागना, नाम दान इशनान दड़ाए, ऐसा भाई साहब कथन करते हैं। इस करके गुरसिੱਖੀ की आरंभता अमृत वेले तो, अमृत वेले तो अमृत नाम परमेश्वर वाहिगुरू चिंतन करना आरंभ कर। सिੱਖੀ की शुरुआत अमृत शब्द सिੱਖੀ दे विच इन्ना गूढ़ा रिश्ता है कि जिवें नौ ते मास का रिश्ता है, अमृत के नाल सिख का ऐसा जीवन का रिश्ता है, अलग नहीं हो सकता। अमृतधारी होना ते फिर अमृत वेले उठना, अमृत वाणी का नितनेम करना, अमृत रूप नाम का अभ्यास करना। इस करके सतगुरु महाराज साहब जी ने सिख नूं ऐसा जीवन दे विच दिता है कि भाई संतोख सिंह साहब इत्थे गुरु का हुक्म सानूं सुणाउंदे है कि गुरु ने आ हुक्म कीता कि अमृत वेला करो स्नान, गुर को शब्द पठो कर ध्यान। कि अमृत वेले पहला जागना ते फिर जा करके फरीद साहब तो इत्थे तक कहते फरीदा पिछल रात न जागियो जीवन दड़ो होए। तू तो जिउंदे ही मरिया है जे तेरे कोलों अमृत वेला नहीं संभालूंगा। जेड़ा ढिल करनी घौल दे विच ना उठना, उहदे लई तां बड़ी सख्त पाबंदी है। इस करके कहते ने कलयुग जिस वेले अपना बल किसी व्यक्ति ते पाउंदा है, महान तपस्वी बाबा नंद सिंह जी कलेरा वाले महापुरुषों का प्रैक्टिकल जीवन विचों उन्हां दे अनुभव की बात वो कहते कलयुग पहला सिख दे कोलों जिन्हों उन्हें तोड़ लेना गुरु नानक दे नालों पहला अमृत वेला खोदा है। जे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਵੇ ਸਿੱਖ ਢਿੱਲ ਵਰਤੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਖਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕੋਲ ਨਿਤਨੇਮ ਖੋਲ ਇਹ ਦੂਜਾ ਹੱਲਾ ਵੱਜਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਰਹਿਤ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੋਲ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ सत संगत खो लेंदा है।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਗੁਰ ਕੋ ਸਭ ਪਠੋ ਕਰ ਧਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੋਂ ਸੁਨੋ ਕਰ ਨਿਰਣੇ ਧਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੋਬਾ ਰਾਏ ਵਿੱਚ 28 ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੰਡਲੀ ਫੇਰ ਕੇ। ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਬੋਬਾ ਰਾਏ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਸੁਣ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇਗਾ। ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਦੋਂ ਸੁਣੋ ਕਰ ਨਿਰਣੇ ਧਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਜੋੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਕਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਉਂ ਜੋੜ। ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਦੋਂ ਸੁਨੋ ਕਰ ਨਿਰਣੇ ਧਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲਤਾ ਮੈਂ ਨੌਕਾ ਉਹ ਭਰੀਅਤ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲਤਾ ਮੈਂ ਨੌਕਾ ਉਹ ਭਰੀਅਤ, ਚਤਰੰਗਲ ਜਲ ਬਾਹਰ ਨਿਹਰੀਅਤ। 4 ਉਂਗਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਰੀ ਭਾਰ ਸੋ ਉਤਰੈ ਪਾਰ, ਭਾਰ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਤਿਮ ਜਗ ਕਾਜ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਨਿਸ਼ਚਨ ਕਰੋ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ। ਨਿਸ਼ਚਨ ਕਰੋ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਚਤਰ ਘੜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮਹਿ ਵਿਰਤ। 4 ਘੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਝ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਦਵੈਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 7 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਬੀਰ ਕੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ। ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਲੋਕਾਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੁੰਸਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕੋਲ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ।
कबीर साहब जी कहन लगे, ठीक है जे तुहाडे विचारां विच ऐसा ही है तो मैं स्वीकार करदा। और ब्रह्म जानदे हो बिगड़े की परिभाषा की है। मैं किस तरह का बिगड़िया, तुसी किस तरह का समझ रहे हो। इको ही मनुख नूं दो वखरियां वखरियां अखां वेख रही, विचार दोनों के अलग अलग। एक उन्होंने देखता है साध रूप के अंदर ते दूजा देखता है चोर रूप के अंदर। एक उन्होंने चंगा मन के देख रहा, दूजा मंदा मन के देख रहा, देख दो नहीं रहे। जिहड़ा चंगा मन रहा है उहदे कोल चंगा होने के सबूत बड़े, जिहड़ा कोई मंदा मन रहा है उहदे कोल मंदा होने के सबूत नहीं करता। सच्चा कौन है दोनों में ही तो परमात्मा जाने। एक कोई मुख सिफत करदा वेखिया ते उस मुख दे नाल उहदी निंदा करदा वेखिया गया। एक कोई मनुख दो पक्षां दे विच वेखिया गया। आम ही घटना वापरी। इत्थों फिर देखदा भी संसार की दृष्टि कुत्ता दृष्टि हो गई। कुत्ता ਜਿਹੜੇ मुख ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਉਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ कि कबीर बिगड़ गया, पर जेड़े ढंग नाल मैं बिगड़िया ते मैं लोकां नूं भी बिगाड़ांगा, ये याद रखियो। कहण लगे क्योंकि दुखण रूप वचनां नूं भुखण रूप बनाउणा ये सतपुरुषां दी करतब है। माड़ी गल दे विचों भी चंगा ज्ञान लै लैणा। महापुरुष कथा भी सुनाया करदे सी, कहंदे भी एक बड़ा पखंडी सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠਹਿਰੇ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਸੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, बड़ा दुखी है, घर तो दुखी होके आया, घर में हुई खटपट, चलो बाबा के मठ पर। एक कहने लगा भी फिर तो आप दोनों दुखी इकट्ठे हो गए, मैं भी दुखी हाँ, मैनू चेला नहीं मिलता, मैं इस करके दुखी हाँ, ये तेनों ठिकाना मिल गया, तू रह मेरे को। कहने लगा गुरु जी जब मैं तुहाडा शिष्य बन गया तो हुण मैनू कोई नाम भी दिओ। कहने संतां कोल नाम हुंदा है, मेरी कल्याण बारे भी सोचो, मैं घर बार छड्डिया है, मैनू दसो मेरा धर्म की है, शिष्य का धर्म की है। हुण गुरु सदाए अज्ञानी अंधा सी तो मूर्ख गां, इस करके उन्हें नाम नाल की जोड़ना सी। वो कहंदा तीन गल्लां नाल मैं तैनूं जोड़दा, तेरा यही परम धर्म है। कहंदा दसो जी। कहंदा इस तरह करया कर, तमाकू कूटना, गोबर थापना ते दूबर खोदना यही परम धर्म। कहंदा जी मैनू समझ नहीं आई। कहंदा देखा जी अपने डेरे गां में रखिया ना, इन्हां वास्ते घाह खोद के लिया कर। दूबर घाह नूं कहंदे दूबर खोतना, इन्हां नूं पट्ठे पाया कर। नहीं ठीक है। कहंदा भी लंगर दे विच आपां नूं पाथियां जांदियां पैंदियां ने, इस करके गोबर थापना पाथियां भी तूं ही पत्थिया कर। इत्थे किहड़ा कोई बीबी है भी जिहड़ी पाथियां पत्थूगी। ते दूसरा कहंदा भी मैं चिलम पीना, तंबाकू दे विच कुੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ है, तंबाकू कुੱਟਣਾ ਇਹ ਕੱਟ के चिलम भर के दिया। कहंदे जी बस, कहंदे यही परम धर्म, तेरे लिए तो यही परम धर्म है। वो पखंडी सी, कहाँ उन्हें अपना चेला भी उसी तरह ला दिया। संसार विच
मौत तो सारे च आउंदी है, भावें गुरमुख है मनमुख है, पर मौत शरीर की है। कईयां तो शरीर की हुंदियां आ जाती है, संसार के विच रहिंदियां होइयां भी वो मरिया के समान ही होंगे, कोई बहुती लोड़ नहीं समान। कई मर के भी जिंदे रहिंदे, बड़ा फर्क है। तो महात्मा चढ़ाई कर गया, उसका संस्कार कर दिता, वो थां ते इहनूं डेरा मिल गया। खांदा पींदा मौजां करदा, इन्ने नूं किते कोई ब्रह्म ज्ञानी महात्मा रमता तुरिया जांदा, उसने दोपहर कट्टी, रात कट्टी, देखिया तंबाकू कुटदा, देखिया घाह खोददा, देखिया गोबर थापदा। महापुरुष कहंदे ओए महात्मा हो गया ना जी, कहना घर बार काहदे लई छड्डिया सी? कहंदे जी घर बार छड्डिया सी धर्म कमाउण वास्ते, नाम जपण वास्ते। कहंदे फिर आ की करदे है, काम तां घर बथेरे सी, घाह ही गोतना सी, घर खोतियां दा घर काहनूं छड्डिया? फिर तंबाकू नूं तां हत्थ भी नहीं लाईदा, तूं चलमा भरदा तंबाकू कटदा रोज। ये तो एडी माड़ी चीज है भी इसका दर्शन करना माड़ा है। गोहे नाल हाथ भराई करदा है, लानत है तेरी साधगी। वो कहना जी मेरे गुरु का यह वचन है, मैं तो अपने गुरु का वचन कमा रहा। महात्मा ने सोचा भी इसका मतलब जी जी कोको यही जी कोको के बच्चे जिहा पखंडी साध सी, उन्हें गां इहा पखंडी पैदा कर दिता। पर हुण पखंड चों कढ़ना किवें? जी मैं कह दिता भी तेरा साध पखंडी सी, ये मारू डंडे, मैंने रोटी भी नहीं देनी जी रात कटनी है, वो भी मेरे लिए मुश्किल हो जू भी ना इन्हें इस काम तो हटना, मैं जुगती पर। उन्हें कहा भी वचन तो है दुख रूप। एक कथा च वचन सुनाया संतों, कहते इनू भूखन रूप किवें बनाउणा, गहना किवें बनाउणा इहनूं। उन्होंने बिठा लिया, कहते मूर्खा तेरा गुरु तो लगता परमात्मा, तेरा गुरु लगता ज्ञानवान, पर तू मूर्ख है। कहता जी क्यों मैं मूर्ख किवें? कहता तैनूं जिहड़ा कुछ कहा है उहदे विच तां तेरी कल्याण लुकी हुई है, पर तां अर्थ उलट कट ले। कहता जी दसो की कहा सी तेरे गुरु ने? कहता जी कहा सी दूबर खोदना। कहता मूर्खा विचार दा खुरपा लैके वो राग द्वेष दा घाह हिरदे दे विच आ, वो खोदना सी, तू तां दूआ खुरपा चक्की फिरदा है। वो दूआ खुरपा नहीं है, तेरे हिरदे च राग द्वेष है, विषय विकार, वो विचार के खुरपे दे नाल खोदने सी, अंदरों खोज करनी सी। कहंदे जी आ तां पता ही नहीं सी मैनूं। होर की कहा सी? कहंदा गोबर थापना। कहंदा फिर गो नाम इंद्रियां दा है, थापना रोक के रखना, अखां नूं विषयां वल नहीं जाण देना, पराए स्वरूप ते लभाईमान नहीं होण देना, कंनां नूं निंदिया नहीं सुण देनी, जीव नूं छोड़ थाप के रखना, रोक के रखना। ते तू गोहे नाल हत्थ भराई फिरदा, तू मूर्ख नहीं तां होर की है? गुरु तां तेरा चंगा सीगा, तू चंगा नहीं है। वो तां हैरान ही हो गया, कहंदा जी आ तां मैनूं पता ही नहीं सी। कहंदा तीसरा वचन की है? कहंदा जी तंबाकू कूटना। वो कहंदा मूर्ख दा हत्थ भी नहीं लाईदा, तंबाकू नहीं है, गलत शब्द बोलदा तू की? कहंदा तवा को कूटना, तवा नूं कुटना सी, तू तंबाकू कुटी जाना। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ परिवर्तन ਲਿਆ, ਅਰੁ ਦੀ ਕਲਿਆਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਨ ਰੂਪ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਖਨ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵਚਨ ਦੁੱਖਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਭੂਖਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਤੇ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के भगत जी का पावन अमृत वचन अंकित है। पढ़ते हैं, बिगड़ी ही गल कर रहे 3-4 बार कह लगे लो भी ब्रह्मणो सुनो, कला मैं नहीं बिगड़िया, मैं तो जो देखदा ते कई नदियां बिगड़िया हुई देखिया ने। गंगा कै संग सलता बिगड़ी, कहता मैं देखा भी गंगा दे नाल मिल के एक नदी ने, गंदे पानी दी नदी ने, वो भी बिगड़ गई।
ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਵਿਗੜਨਾ ਨਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਸੋ ਸਲਤਾ ਗੰਗਾ ਹੋਏ ਨਿਵਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਸੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਐਂ ਵਿਗੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਭਇਓ ਅਨ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਦਨ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰਵਰ ਵਿਗੜਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਿਰਸ਼ ਵਿਗੜਿਆ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਰਸ਼ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੁਧਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ, ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ, ਵੀडियो टाक पलास, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਨਿੰਮ ਦੇਖੋ ਕੌੜੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਨਿੰਮ ਮਹਿਕਾਈ, ਨਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦਨ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰਵਰ ਵਿਗੜਿਓ, ਸੋ ਤਰਵਰ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਨਿਵਰੇ। ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਚੰਦਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮਿਲੇ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਵਿਗੜਿਓ, ਮੈਂ ਵਿਗੜਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਫਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮੇ ਹੋਏ ਨਿਵਰਿਓ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਸਦੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਵਿਗੜਿਆ ਥੋੜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੁਖ ਸਿੰਧ ਕੋ ਹਾਸ ਜੋੜ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਡ ਅਗੀ ਪਾਵੇ ਸੁਖ ਵਿਸਰਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਿੰਧ ਕੋ ਹਾਥ ਜੋੜ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਡ ਅਗੀ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ। ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਮਹਾਨ ਤਪੀਸ਼ਰ, ਮਹਾਨ ਯੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ, ਮਹਾਮੁਨੀ ਵਸਿਸ਼ਠ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਜੀ ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਐਸਾ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਮਹਾਮੁਨੀ ਵਸਿਸ਼ਠ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਾਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਰਿਕਤ ਪਾਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਰਿਕਤ ਪਾਨ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੂਪ ਭਿਖਕ ਗੁਰਦੇ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਿਕਤ ਪਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਰਿਕਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ।
इसे करके रोडे जलाली के प्रथाएं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने जो पूछा सी सन्यासी संत से कि जलाली तो फुलों की टोकरी ले आया है, कहता जी मर्यादा है ते खाली हाथ होना गुरु पीरां कोल मर्यादा नहीं, मर्यादा पूरी की है। दस्त जो खाली रूह सो स्याह, दस सो आमद बेपरवाह, फारसी में ऐसा बोलिया। इस करके कुछ होर थावां ते भी प्रमाण मिलता है, राज वैद गुरु जोत सी इनके निकट जो जाए, खाली हाथ ना जाइए फल दिए फल पाए। रिक्त पान दर्शै नहीं भूप भिख गुरदेव, फल दिए फल पाइए फले न फल विनसे। सोचा भी मैं कोई पदार्थ की भेटा तो लिया नहीं, तो हुण वापस मुड़ा वो भी चंगी बात नहीं, मैं नेड़े आ गया, खाली हाथ जाना भी योग नहीं, संकल्प कर लिया कोई बात नहीं, मेरे को तपस्या का बहुत बड़ा बल है, ਉਹਦਾ कुछ हिस्सा मत्था टेक दिया। संसार के लोग धनी लोग पैसों का मत्था टेक देंगे है, मेरे को नाम का धन है जिहड़ा लोक परलोक विच काम आने वाली करंसी, इस करके मैं ਉਹਦਾ कुछ हिस्सा दे देना। जो मत्था टेकन लगे कहणगे हे महामुनि, विश्वामित्र वालों अपनी तपस्या का बहुत बड़ा हिस्सा 58,000 वर्ष की तपस्या का तुहानू संकल्प रूप में मत्था टेकिया, ਇਹਦਾ फल तपस्या मैं की फल तुहानू मिले 58,000 बड़े बहुत बड़ी बात है। एक सुखमनी का पाठ किसी के निमित्त करके अरदास करनी औखी हो जाती है, इन्ना लंबा समा तपस्या घोर तपस्या की एक क्षण में मत्था टेक दिता। महामुनि वशिष्ठ जी बोले कहणगे हे विश्वामित्र, जे तुसी प्रेम की भेटा दी है तो मैं भी तुहानू खाली हाथ नहीं लौटाने वाला, मेरे को खाली हाथ नहीं लौट सकते, मेरे को मैं भी कुछ देना। आम करके लेना देना संसार में प्रेम की भावना का, कोई वस्त्र दिंदा, कोई माया दिंदा, कोई होर गिफ्ट दिंदा है। विश्वामित्र सोचने लगे कि मैं एडी बड़ी तपस्या का संकल्प किया है कि देणगे, चलो देखते हैं। कहने लगे हे विश्वामित्र जी, तुसी तपस्या की सारी जिंदगी, ते मैं सारी जिंदगी सतसंगत करता रहा ते सतसंगत कराउंदा रहा, इसलिए मैं तुहानू 4 घड़ियां सतसंगत का महात्म संकल्प करता हाँ, 4 घड़ियां। बस फिर हाल की होया इहदा अनुमान तुसीं लाओ, खास करके बीबियां समझण दी गल। ते मेरियां भैणां जिस वेले ब्याह शादी हुंदी है ते सूटां दा लैण देण करदियां है, वो जे किते दूसरी बीबी फिर जो ਉਹਦੇ वापस देने की बारी होती है ना, किते सूट माड़ा दे बैठे ना, बाबे कले कले दिखाती फिरदी आ देख भैणे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਡਾ ਖੜਾ ਸੀ है, मेरा अपमान किया, मैं जिदा दिता सी इन्ना महंगा सूट दिता सी। यही हाल है जो महात्मा का हो गया। हाँ हद हो गई, मैं 58,000 बड़ी की तपस्या दी ते क्या मजाक किया 4 घड़ियां सत्संग। इस करके फिर कई बार तो इतराज मनुख संभाल लेंदा है हृदय विच, ते कई बार कोई चीज भी भावें जे भांडे विच बहुत ही पै जाए, भांडा छोटा हो फिर तो उछल जाती है, तो हुण भांडा उछल गया, संभाल ना सकिया इस गल नूं, क्रोधी सुभाव दा है ही सी। इहदा कारण है वशिष्ठ मुनि क्रोधी नहीं, विश्वामित्र क्रोधी है। कारण की है कि जेड़ी तपस्या शरीर नूं दुख दे के की जाए, धूणियां ताप के, जल धारे करके, पुठा लटक के, भुखे रह के, उस तपस्या च क्रोध आएगा आएगा। तपस्वी क्रोध तो बच नहीं सकेगा, फ्री नहीं बच सकेगा।
चिड़ियां काहदे मारियां सी? चिड़ियां ने दसो की बिगाड़िया सी? चिड़ियां ने क्यों कहा मर जाओ? तपस्या करने वाला कीड़े ते पैर नहीं धरदा ते वो चिड़ियां मार रहा है एक वचन दे नाल, क्योंकि तमोगुण तपस्या की सी फरीद ने। जदों सतोगुण तपस्या की है तो फिर ओहदा रूप देखो, कां आगे खाण वास्ते भी मुड़दा पिया है। ते फरीद साहब ने कां नहीं हटाया, कां दे नाल गल्लां जरूर कीतियां। बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबन लगी दे उस वेले का वचन है कि उस वेले कावां ने आके ठुंगा मारिया ते फरीद साहब ने उन्होंने फरीदा कहते कागा चूंटना पिंजरा ऐसा कहा भी तू पिंजरा काहनूं खा रहा मेरा, बसी तौर पर जाए जित पिंजरे मेरा 100 सिंहासन ते तू खा। सो पर कहण तो भाव भी एक पासे चिड़ियां की आवाज सुन के चिड़ियां मार दित्तियां ते एक पासे जानवर खाण लग पिया तां भी नहीं मारिया, उड़ाया तक नहीं। ते वो तो जदों अखां ते बह गया अखां भनन लग्या तां कहा कि उड़ जा। तपस्या दा जिहो जी कोई तपस्या करदा है शरीर नूं दुख दे के शरीर तपस्या करोगे तो काम क्रोध बदलणगे दोनों। इस करके विश्वामित्र कदे तां गंगा दे विच खड़दा है 10-10 हज़ार वर्ष, कदे पहाड़ी दियां कंगरां च ओहदे करके क्रोध है। दरवाशे दे विच भी सी अनेकां दे प्रमाण। ते हुण गुस्सा आ गया, गुस्से नूं संभाल ना सकिया, गुस्सा अंतश करन तों उछल गया। ते जदों अंतश करन दे विचों हासा उछलदा है वो भी बोलां ते निकलदा बाहर, खुशी भी निकलती है बोलां ते बाहर ते गमी भी रोण दे रूप विच। ते जदों क्रोध निकले अंगियार बन के निकलदा अंदरों। फिर जदों हिरदे अग लगी होवे ना एक एक वचन फिर अंगियार छड्डदा है। गुस्सा आ गया, गुस्से जाके कहण लगा कहना महापुरुषो इहदे नालों ना ही कुछ दंदे वो चंगा सी। कहंदे क्यों? कहते मैं 58,000 बरे की तपस्या का फल दिता ते तुसीं 4 घड़ियां सत्संग दिता, क्या मजाक है? कहते कोई मजाक नहीं। कहण लगे विश्वामित्र कई बार मनुख बहुत काहली कर बैठदा है ते उस वेले उहदे कोल सोचण दा समय नहीं हुंदा भी मैं काहली दे विच कई बार गलती हो जाती है। विश्वामित्र ने सोचा भी ये हुण चलो गलती महसूस कर रही है इसने भी मेरे को घट दिता गया लैण देण दे विच भी दोबारे हो जाऊगी बात। कहते जी चलो फिर ठीक है जो तुसीं गलती महसूस कर ली। कहते नहीं गलती ये महसूस करदा कि 4 घड़ियां की बजाय एक घड़ी काफी थी। मैं वध दे बैठा तेनों काहली दे विच आके ना मैं तेरे प्रेम विच आ गया। फिर तो हुण बलदी अग ते तेल पाउण वाली बात सी। कहता जी फिर दे बात यह है भी ਇਹਦਾ निर्णय कौन करूगा भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਘੜੀਆਂ भी आ गए। कहते जी जिथों मर्जी निर्णय कराओ आप तो ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ कराओ। कहते चलो ब्रह्मा को ਜਿਹੜਾ संसार साजदा वही करूगा निर्णय। ब्रह्मा को गए कहने लगे जी दसो आ झगड़ा साडा 4 घड़ियां सत्संग ते 58,000 बरे की तपस्या ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ कौन है किहदी भेड़ा ਵੱਡੀ है। ब्रह्मा ने सोचा भी बात यह है भी फैसला एक दे पक्ष भी जाता एक तो खिलाफ होंदा ही होंदा। जिहड़े सियाणे बंदे नूं कहंदे भी दोनां दे विचों आपां काहनूं किसी नूं नाराज करना, दोनां नूं खुश रखीए। वो कहण लगे जी बात यह है भी मेरी ड्यूटी तो सिर्फ भांडे बनाउण दी है, ये तोल नाप मेरे कोल नहीं हो सकता। मैं किहड़ा तपस्या करदा, इस करके मैनूं तो ज्ञान ही नहीं तपस्या दा। मेरे को कोई बेदा की गल कुछ नहीं, वो बचलो मैं तो पढ़ाई करने वाला विद्वान हाँ विद्या पढ़िया। फिर कितने जाइए? कहते जी ये वास्ते जाओ महान तपस्वी है शिव जी, उन्होंने को जाओ जो तपस्या करते उन्होंने पता होंगे तपस्या की है। विश्वामित्र ने सोचा भी बात ठीक आ गई, वो भी तपस्या करने वाला थी मैं भी तपस्या करने वाला। फैसला जो ये हो गए फिर कई बार जट के आसा हो जाती ने फैसला गलत नहीं होगा।
भी वो कम से कम ਇਹਦਾ ख्याल रखूगा ना भी वो भी तपस्या कर रहा है, फैसला मेरे हक में चलो। ब्रह्मा जी कहते मैं भी नाल ही चल। शिव जी ने देखा, उठ के सत्कार किया। दो महात्मा आए, ब्रह्मा जी आए, कहते जी की किस तरह आए हो? कहते जी आ झगड़ा पिया इन्हों का, देखो मेरे तो बस की बात नहीं, मैं तो वेद पढ़िया होया, चारे वेद ब्रह्मा को दिए, पढ़ पढ़ करे विचारी, मैं तो उन्होंने विचार करने वाला जो ईश्वर ने दिते हैं। बाकी तुम तपस्वी जान जी, आ इन्हों का कर दो हिसाब किताब, कौन बड़ा कौन छोटा है। शिव जी ने सोचा भी एक तो सब पहली गल है, एक मरिया होया नहीं पता लिया भी बड़ा चलाक लिखा, पर मैं तो है तो मेरा साथी, ये मैनू फसा रहा है। दोने बड़े तपस्वी ने शराब दे देंगे कि हक दे ना गए, तो बेहतर यह गल है भी ये आप अपने जुम्मे ना हूं ये लाऊगा। वो कहना देखो जी बात यह है भी ये मामला इहो जिहा है भी किसी क्रोधी बंदे दे ठीक करन दा नहीं, मैं तो बहुत गुस्से विच आ जाना भी क्रोधी बंदा नहीं कर सकता, तो शांत आत्मा कोई होवे वो कर सकता फैसला, मेरे को नहीं हो सकता। मेरे को जे बंदा मरवाना कोई, ये मेरी ड्यूटी है। संसार को सारे एक माई जुगत वे तीन चेले परवान, एक संसारिक भंडारी एक लाए दी वाण, जे एदी ड्यूटी पढ़न पढ़ाउण दी, मेरी तो मारन दी ड्यूटी है। ये काम मेरा नहीं है। कहते जी फिर कितने जाइए हम पूछने वास्ते? कहते बड़ी रात च भगवान के दर चलो, शांत पई है, भगवान विष्णु को चलो। मैं भी नाले चल रहा, कहते शिव जी भी नाल, ब्रह्मा भी नाल, दोने महात्मा चारे जने पहुंचे। भगवान विष्णु ने बड़ा सत्कार किया, कहन लगे कोई खास मामला है जो अज ब्रह्मा जी शिव जी तुसी ते नाल है महात्मा इकट्ठे हो? कहते जी मामला तो बहुत गहरा हो गया, सीधा मामला होया, दसो की करिए? ये दसो भगवान जी सत्संग का महात्मा जा रहे हैं कि तपस्या का? जिहड़ा सास जी टब्बर हुंदा ना, कई बार इको ख्याल ना हुंदा सारा। जे चलाक है तो सारा टब्बर कई बार चलाकां दा ही हुंदा है। ये नितनेमियां का ही हुंदा है। शराबी कबाबी शराबी कबाबियां का हुंदा है। हुण देवते एक तो वध चलाक दूजे ने, दूजे तो तीजा, है सब चलाक हैं देवते भी। वो जदे समझ गए भगवान विष्णु भी, देखो ब्रह्मा ने चलाकी की शिव जी ना, शिव जी लगे हुण मेरे नाल करन, जे ये चलाकी दे विच नहीं आए मैं कदों आउण वाला? ये बात नहीं है, मैं भी अपनी गल नहीं पाउणी है। वो कहने लगे जी ये फैसला जिहड़ा है भी देखो अपने दिनां दे नहीं करना, वो भी ले ले नाल। ये भांडे साजदा है, ये भनदा है, मैं उन्हां भांडियां च रोजी देना, साडा तां काम ही वखरा। कहते फिर दसो जी हुण कित्थे जाइए? फिर असीं हुण सुप्रीम कोर्ट च पहुंच के कोई कहे हुण लोअर कोर्ट नूं जाओ। वो कहते कोई नहीं, केस जिस तरह रिमांड भी हो जाता ना, बाद विच हेठियां अदालतां च भी आ जांदा हुंदा है। एक अदालत च भेजदे, उत्थे जांदे ही फैसला हो। कहते जी कौन? कहते जी सत संगत दा और तपस्या दा सांझा रूप है, दोने चीजां जानदा है। कौन? कहते एक महाभगत है शेषनाग, जिसनों धरती नूं अडोल रखण दा भार उन्हें अपने जुम्मे चुकिया हुआ है। देवतियां दियां वखरियां वखरियां ड्यूटियां ने, किसी दी पानी ते लाई है, किसी दी अग ते लाई है, किसी दी हवा ते लाई है, सूरज ते लाई है, चंद्रमा ते है, तो चीज़ां जड़ ही है, पर एक चेतना वाला देवता भी इन्हां ते लाया हुआ है। शेषनाग की ड्यूटी लाई है भी धरती नूं संभाल के रखना है। चले गए इकट्ठे होके, शेषनाग जी नूं बेनती की जी आ मामला। वो कहना भी देखो तपस्वियो, भी जिहदे सिर दे उत्ते एडा बड़ा भार होवे, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਧੌਣ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ।
कहते जी दसो, कहते विश्वामित्र जी तुसीं ऐ करो भी पहला 58,000 बरे की तपस्या का थम्मा लाओ धरती को अडोल रखने वास्ते। उन्हें कहा भी 58,000 बरे की तपस्या का संकल्प रूप के अंदर थंबा लाना है, धरती अडोल हो जाए। जो शेषनाग ने अपनी सत्ता खिंची तो धरती लगी थर थर कंबन। शेषनाग ने जदे फेर संभाली धरती, कहता विश्वामित्र जी तुम तो बहुत बड़ा नुकसान कर देना सी, की गल थोड़ी तपस्या नहीं कमजोर है। ये व्यंग वरत्या हुआ एक अकल देने वास्ते, हंकार दूर करने वास्ते। कई बार कथा सच्चियां भी होती हैं, पर कई बार प्रमाण देने वास्ते सिक्ख्या रूप होती है, वो पक्ष लेना चाहिए। इतिहास में इतिहास के झगड़े च नहीं पैना चाहिए। कह लगा हुण मैं दूसरा मौका देना वशिष्ठ मुनि जी। कहते जी तुसीं अपने जिहड़ी इहनूं दित्ती सी तपस्या का फल दिता सी सतसंगत का, ਉਹਦਾ थम्मा लाओ। महामुनि वशिष्ठ जी कहने लगे कि मैं सारी जिंदगी जो सत्संग की ਉਹਦੇ ਚੋਂ 4 घड़ियां सत्संगत के महात्म का अडोलता रूप थम्मा देना कि धरती अडोल हो जाए। वो धरती अडोल खड़ी हो गई। शेषनाग जी वेले हो गए तो हम विश्वामित्र पूछता, हाँ जी दसो शेषनाग जी भी दोनों च कौन बड़ा? कहना हुण दसन की लोड़ हैगी है, हुण भी मेरे तो पुछदे जे तेरे सामने तेरी तपस्या के बाद धरती डोलन लग पई। 4 घड़ियां सत्संग का महात्म तेरी 58,000 बरे की तपस्या नालों बहुत ज्यादा है, बड़ा है। इस करके संसार की कहानी प्रसिद्ध हो गई। पुराणों में, ग्रंथों में, गुरबाणी में, सारे महात्मा में सत संगत को तपस्या तो बड़ा समझा जान लगा। कबीर की घड़ी अज करी तां करिया घट तो घट भी उसका महात्म बहुत बड़े तो बड़ा है। इस करके सत संगत का महात्म जिहड़ा है ये बहुत बड़ा है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक जगह ऐसा कथन किया कि साध संगत अस्थान टिकाना जिथे गुरु के सिख बैठते हैं। साध संगत अस्थान जगमग नूर है, लख लख ससियार पान किरण ठाकुर है। साध संगत का अस्थान एक जगमगाउंदा परमात्मा की अंश का नूर प्रकाश, नूर का अर्थ प्रकाश। इत्थे ज्ञान का प्रकाश है सत्संग में। जो प्रकाश की गल की कि लोगों की समझ आ जाऊ प्रकाश में चंद्रमा ते सूरज भी है, चंद्रमा की शीतलता है, सूरज जिस गरमैश है, दोनों की एक दोष है। सूरज दे विच अंधेरा दूर करने की समर्था तो है, पर नाल तपाउण दी इहदे विच ये औगण भी है। इहदियां किरणां दे विच तीक्ष्ण पर इन्ना फूकदा भी है, तमोगुण है। चंद्रमा जिहड़ा ਉਹਦੇ ਚ ठंड तो हैगी पर अंधेरा दूर नहीं करता पूरा। सतसंगत ठंडी भी है, सतसंगत के अंदर ज्ञान का प्रकाश भी है। इस करके संसार के अंदर भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं साध संगत अस्थान जगमग नूर है, लख लख ससियर भान। लखां चंद्रमा लखां सूरज इन्हां दियां किरणां जड़ियां इकट्ठियां होके लग लग ससियर पान किरण ठारूर है। इन्हां दियां किरणां नूं सत संगत दियां किरणां ने ठारूर के मात पा दिता। इन्हां दियां किरणां सत संगत दियां शांत करने वाली जाते। एक जगह हो भाई साहब खत्म करते हैं, गुर मूर्त गुर शब्द सुन। ते कई अनजानपणे विच गुरमत का ज्ञान नहीं है, भावना है, भावना हैगी लेकिन गुरमत का ज्ञान नहीं। वो गुरबाणी की पूजा छड़ के गुरुओं दी फोटो पूजन लग जाते हैं। देखो भावना तो हैगी, जे कहिए भावना गलत है, गुरु की भावना तो हैगी ना, लेकिन ये नहीं पता कि गुरमत के ला के मुताबिक ऐसा करना भी गलत है। मूर्त की पूजा, क्योंकि मूर्त जिहड़ी बनाई हुई है वो किसी बंदे ने बनाई है,
मूर्त शक्ल जिहड़ी है और गुरुआं दीयां वखरियां वखरियां शक्लां इक्के गुरु दीयां बहुत मिलणगीਆਂ तुहानूं। एक ऐसियां मूर्तां बनाउण वाला शख्स बड़ी प्रभावशाली माता साहिब कौर दी चित्र बनाया उसने, ते पंथ विच बड़ी शलाघा हुई उसकी कि बड़ा नौजवान ने चंगा काम किया। मैनूं अज बड़ी मिल गया ते जदों उन्हें दस्सिया मैं वो फलाना, मैं आखा बई बड़ी तू तो सिंघा यह माता जी की जिहड़ी किते देखी नहीं इस तरह की, तो बहुत कित्थों लिआंदी कैम फोटो जिहदा उतारा किया। उन्हें दस्सिया कहंदे जी माझ दी फलानी एक बीबी सी, कहंदा उहनूं सामने बिठा के ना कहंदा ओहदी शक्ल ला के हेठां लिखदा माता साहिब कौर। मूर्त जिहड़ी है नकली हुंदी है, इहदे विच नकल हुंदी है। ते गुरु साहिबानां दीयां दो फोटोआं जिहड़ियां असली ने, एक तां भाई विधि चंद साहब गुरु साहिब नूं बेनती करदा, सच्चे पातशाह आप आग्या दिओ, मैं तुहाडा एक चित्र अपने खानदान विच रखना चाहुंदा। उस वेले हथ नाल फोटो बनाउण दी कला तां सी, दूसरी तां कैमरे तां है नहीं सी, ये तां थोड़ी जल्दी बात है। बुलाया गया फोटो तैयार करने वाला, ते उहने आके गुरु साहिब दे सारे अंगां दी, घोड़े दी सारी ऐन सही शक्ल बना दी, पर चेहरे दी ना। भाई विधि चंद कहन लगा जी गुरु साहब का चेहरा मेरे को क्यों? कहंदा जी जिवें सूरज के सामने झाकना औखा है, किरणां पैंदियां ते गुरु के चेहरे का प्रताप एडा भी मेरे को शक्ल मैनूं भुल जाती है, प्रकाश ही है गुरु साहब के चेहरे, यह नहीं बनता। फिर वो महाराज साहब ने अपने चेहरे की आप फोटो बनाई। वो अज तक विधि चंद दल जिहड़ा बाबा विधि चंद दल, बाबा दया सिंह जी सुर सिंह वाले ते उन्हां दे खानदान दे विच वो फोटो है। ते एक कलकत्ते विक्टोरिया दे विच संभाल के रखी हुई है। असम के जो गुरु तेग बहादुर साहब जी गए, माता ने बड़ी सेवा की, बिरध सी, जदों सतगुरु तुरन लगणों रोण लग गया, सतगुरु तेरे जीवन ने मैनू एक नवा जीवन दिता है, तुहाडी दर्शनां ने नवा जीवन दिता है, मैं कहूं तुहाडे दरिया की मच्छी की तरह तड़फांगी, ये मेहरबानी करके जे जाना ही है। महाराज कहते जाना तो माता पएगा, कहते वे कृपा करके अपनी एक फोटो दे दो। फोटो वाला बुलाया, यही समस्या 9वें जामे विच भी आई। सारा रंग भरता, गुरु तेग बहादुर साहब की सारी फोटो बना दी, पर चेहरा ना बने। वो कहते जी चेहरा नहीं मेरे को बन सकता। वो जवाब दे देता। एक गल सास जी बड़ी हैरानी वाली है, ओही कागज, ओही स्याही, ओही ब्रश, फोटो बनाने वाला, बदलिया की है सिर्फ हाथ बदले। सतगुरु महाराज ने अपने हाथ नाल लैके ओही रंग अपना चेहरा आप बनाया, मेरे हजूर पातशाह 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब ने। और वो सारी फोटो विक्टोरिया में पई है, उत्थे अंग्रेजों ने संभाल के रखी। वे हैरानी की बात है, जेड़ा तां फोटो बनाने वाले ने रंग भरिया, सदियों बाद ओहदा तां रंग फिका पैना शुरू हो गया, पर जिहड़ा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने रंग भरिया, वो चेहरा उसे तरह ही डगमगा रहा है, ਉਹਦੇ ਚ रंग च कोई अंतर नहीं है। फोटोआं बना के घर विच रखण दी तां मर्यादा है, ਇਹਦਾ कोई खंडन नहीं, लेकिन पानी छड्ड के फोटो नूं मत्थे टेकण दा जिहड़ा रिवाज साडी कौम विच पै गया, मनमत शुरू हो गई। तकलीफ नहीं मननी किसी ने, सुधार करना है। और कई बार तो गुरु ग्रंथ साहिब दे अगे फोटो रख के फोटो नूं मत्थे टेके जांदे आ। नकली मूर्त असली ना है, मूर्त नकली है। एक बार महापुरुषों ने बहुत बड़ा संत सम्मेलन कराया, वो साधु बखरे बखरे विषय दे दिते बोलने वास्ते। मेरा टाइम से जो मैं ला के हट गया, मेरे तो बाद एक बोलिया, उन्होंने दिता हुआ सी गुर की मूर्त मन में ध्यान।
ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੂਰਤ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਗਿਆ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਜਾਣੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ में ਧਿਆਨ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। 11ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਪੂਜਿਓ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਮੂਰਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ, ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਗਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਗਲ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੋ, ਲਾਓ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਓ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲਾਓ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਮਨਮਤ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਲੀ। ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਸਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਆਸਨ ਹੈ। ਆਸਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਸਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਹਾਰੀ। ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਨੰਦਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬੈਠਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋਗੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਜ਼ ਜ਼ੋਮਾ ਮੋਮ ਨਾਮ ਪਾਕਵਾਲ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਰੂਜ਼ ਜ਼ੁਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਰੂਜ਼ ਜ਼ੁਮਾ ਉਹ ਪਾਕ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ। ਰੂਜ਼ ਜ਼ੁਮਾ ਮੋਮਨਾਨ ਪਾਕਵਾਲ। ਮੋਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀ 5 ਵਕਤ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 5 ਵਕਤ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੇ। ਜੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਰੂਜ਼ ਲੋਮਾ ਮੋਮਨਾਨ ਪਾਕ ਵਾਲ ਗਿਰਦਮੀ ਆਇੰਦ ਅਲ ਰਹਿਰੇ ਨਿਵਾਸ।
वो कहते ने एक दूजे ने कहा भाई अज जुमे की नमाज पढ़नी आप, अज पवित्र दिन है खुदा का। रूह जोमा मोह नान पाक बाज गिरदमी आंद अजबहरे निवाज। हुण गल करदे भाई साहब अपने धर्म दी, कहंदा हम चुना मजमे साध संग। भाई साहब कहंदे जिवें उन्होंने 7 दिनां च एक दिन पवित्र बने हैं खुदा की बंदगी इबादत करने वास्ते, कहना हम चुना मजमे जेड़े मजमे च मैं हाँ सिख धर्म विच, हम चुना मजमे साध संग कद मोहब्बत बा खुदा दारंद। कहना सत्संग विच की कीता जाता है, कहना खुदा की मोहब्बत पैदा की जाती है, खुदा का प्यार पैदा किया जाता है, रब का प्यार जागृत किया जाता है। इस करके भाई साहब कहते हैं गिरदमी आयंद दरमाहे दो वार वह जिक्र खासाए परवतगार। अखीरले बोल हैं कहना मेरे कलंगी वाले सतगुरु की हजूरी के अंदर दरमाहे 2 वार माह महीने को कहते हैं, दर विच महीने दे विच 2 वार संगत करन दा बड़ा सख्त विधान सी। गुरु का हुक्म सी सिखो, ये गुरु नानक की गद्दी है, आदो मर्यादा चली आ रही है। सिख हर रोज गुरु नानक की गद्दी नूं मत्था टेके जन्म सफला करे। ते जेडे नेड़े सी वो रोज मत्था टेकते, जेडे दूर सी वो कहते महाराज साडे वास्ते बड़ा मुश्किल है हर रोज आना। सतगुरु महाराज साहब जी कहते फिर तुसीं इस तरह करो, महीने च 2 बार आ जा करो। एक महीने च 2 बार इधरों कितनियां संगतां हुम हमा के आउंदियां, जेडे बहुत दूर सन ते उन्हां वास्ते विधान हो के भाई तुसीं साल विच 2 बार आ जा करो। इस करके भाई साहब इत्थे कहंदे ने गिरदमी आयन दरमाहे 2 बार वह जिक्र खासाई परवतगार। मेरे साईं दे दर ते ये जिहड़ा मस्या संग्राम दी बात भाई नंदलाल सिंह जी रचना दे विचों संग्राम का इशारा मिलता है। ये जिहड़े होने वाले नवे ज्ञानी पैदा होकर कहते जी संग्रांद मनाउणा भी मनमत है। एक गुरमुख कह रहा सी संग्रांद मनाउणा भी मनमत है। मैं कहा जी गुरमत की है? कहते जी ये तो एवं बामणा की बनाई है संग्रांद का, साडा की लेन देना, एवं 12 माह पढ़ी जाते उस दिन। मैं कहा की करना चाहिए तेरे ख्यालों के अनुसार? कहता 12 माह नहीं पढ़ने चाहिए, मर्जी पानी पढ़ लो। मैं कहा जी अलानियां पढ़ती उदों तेरे नाम नहीं, वो भी ठीक कम ही मुक जाए। फिर देखे आला दाला, मैं कहा जिहड़ा विधान गुरुआं दे वेले चलिया आ रहा है उहनूं किवें तुसीं बदलोगे? गिरदमी आयन दरमाहे 2 बार वह जिक्र खासाए परवतगार। परवतगार पालना करने वाला परमात्मा, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ ਜਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਆ ਗਵੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। एक घड़ी की कारने पापी तरे अनेक, जग भी सिमरन सारे दूसरे घड़ी ना एक इसका है। ऐसा सिमरन जान के संता पकड़ी टेक, जग विच सिमरन सारे बिसरे घड़ी ना एक घड़ी भी ना भुले। सत्संगत की है मेर साध संगत भज केवल नाम। आ सत्संगत का रिजल्ट है। उसे की करना है? नाम जपना है। आ जी कथा है ये भी नाम रूप है, कीर्तन भी नाम रूप है, बाणी का पाठ भी नाम रूप है, वाहिगुरु वाहिगुरु कहना भी नाम रूप है। सारे नाम के अंग हैं। सतगुरु महाराज साहब की कृपा करन। आओ हुण इत्थे समाप्ति है। कल नूं सासरी ऐतकी वाली की फेरी का लास्ट दिन होएगा। दोपहर के दीवान का अनाउंस बाबा जोगिंदर सिंह जी करनगे। ये दास ने गुरमुख आए बैठे लैके जाने वाले, इसलिए अज मैनू क्षमा कर दिओ। संगत कोलों भी आपदे कोलों भी क्षमा चाहुंदा हाँ कि आज्ञा बख्शिश करो। भुलां चुकां दी क्षमा करनी, बहुत भुलां होईयां होणगीआं, बोलण वाले नूं पता लगदा हुंदा। संगत गुरु का रूप है कि गुरु साहब जी गुरु की संगत कृपा करके बख्श देवे जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।